सत्संग की आधी घड़ी तब केवल हजार तो भी बराबर नहीं कहे कबीर विचार। जो है जी हाँ दोस्तों, ये कबीर साहब का दुआ है, कबीर साहब की वाणी है जो आपने कहीं पे सुनी होगी, कहीं पे पढ़ी होगी। बहुत ही प्रचलित है ये वाणी। दोस्तों कबीर साहब बताते हैं सत्संग के बारे में कि चाहे आप हजारों वर्ष तप कर लो लेकिन सत्संग के बराबर नहीं होती है। ये दोस्तों इसी के साथ सतलोक टीवी गुजरात में मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं। और आज सतलोक टीवी गुजरात की टीम पहुंची है गुजरात के दाहोद जिले में, जहां पे हम खड़े हैं गड़ोई नामदान सेंटर पे जो संत रामपाल जी महाराज का है। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक दिव्य सत्संग समारोह का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक सत्संग हो रहा है। और दोस्तों आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो बड़े बड़े शहरों में भी होते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग है वो छोटे छोटे गाँवों में भी होने लगे हैं। यहाँ पे एक सत्संग की झलक आप देख रहे हो। यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा एक सत्संग हो रहा है जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सुन रहे हैं। और मेरे पीछे कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी जुड़े हैं। उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि सत्संग में क्यों आए हैं, थोड़ी उनसे चर्चा भी करेंगे। तो नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? उमेश दास। और सर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है जी। सर हाल ही में आप क्या कर रहे हो? अभी मैं जीईबी में जॉब कर रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे है। जैसा कि सर मुझे पता है जीईबी एक बहुत बड़ी गुजरात की गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें आप जीई की पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हो। आप वेल एजुकेटेड हो, वेल जॉब कर रहे हो, बहुत बड़ी जॉब कर रहे हो, तो फिर आप इन बाबाओं के चक्कर में कैसे पड़ गए? आपको संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आप चरणों में आए और अभी सत्संग में भी आए हो, संडे होने के बावजूद भी? हमारे जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज जी, वो शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते हो। और आप जो बोल रहे हो अन्य बाबा की बात कर रहे हो, वो किसी के पास ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है। और हमारा जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, वो शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते हैं जी। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये बताना होगा कि बहुत सारे जो युवा लोग हैं वो जॉब नहीं मिलने का कारण से वो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है, जैसे ये जो पुस्तक है जीने की राह है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग दिया जाता है, उनको सुने और उसको सुनने के बाद उनके ज्ञान के आधार के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए जी। आखिर ऐसा क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो लोग प्रभावित हो जाते हैं और आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए? वो शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते हैं। जैसे अभी के हम जो हमारे शास्त्र है उनमें कहीं पे भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और इसके अलावा जो देवी देवता है उनकी शास्त्रानुकूल भक्ति करने की विधि बताते हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद जी। सच से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। सर हमारे दर्शकों को आप भी बताएं कि बहुत सारे जो लोग हैं ये बोलते हैं कि हमें सत्संग में आने से शांति होती है, एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे बाहर जाते हैं तो झगड़े लड़ाई ऐसे होती है, लेकिन सत्संग एकदम शांति, मतलब हमारा जो मन होता है भगवान के में लीन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आने से क्या ऐसा लगा है और ऐसी अनुभूति हुई है? हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ हुआ ना, ऐसा अनुभव हुआ है, प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है। आज हमारा जो पूरा परिवार आज जो शांति महसूस कर रहा है और हम इस राह पे जब से चले हैं तब से आज दिन तक हमको सांत्वना ही है और हर प्रकार का सुख सुविधा हमको इस शक्ति प्राप्त द्वारा मिलता है, मंत्र शक्ति द्वारा। थोड़ा संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है। जिस तरह से कबीर वाणी को सभी जानते हैं और कबीर वाणी के अंदर हर प्रकार से तो वो वाणी बोल बोल के बताते थे कि मोकू का ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में हूँ, ना तीरथ ना मूरत ना मंदिर ना मस्जिद ना काशी ना कैलाश ना तप ना जप ना व्रत ना उपास, खोजी हो तो मिल जाए पल की तलाश में, मैं श्वासन के श्वास में। खोजने वाला होता तो एक पल में मिल जाता, मतलब कहने का मतलब को श्वासों के साथ में, हर जीव के साथ में है। तो वो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ करके बताया, वो वाणी का उल्लेख बताया। फिर वो भी बताया कि तुम घूम फिर ले, देख परख ले, फिर उसके बाद हमारे पास आ। तो बोले कि पूरी दुनिया के जितने भी मंदिर मस्जिद, जितने भी साधु संत जितने भी हो, उनके सबको परख ले और उसके बाद आ इस ज्ञान मार्ग में, तो मालूम पड़ेगा कि सुख कहाँ है। जी धन्यवाद। गड़वाड़ा से। सर आप क्या करते हो अभी? मैं प्राइमरी टीचर हूँ। सर आप टीचर हो, वेल एजुकेटेड हो, तो आपसे क्वेश्चन था कि हमें सत्संग में आना क्यों जरूरी है? सत्संग से हमें क्या लाभ होता है? सत्संग से हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। सत्संग सुनने से आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए हमें सत्संग में आते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं, ये मोक्ष मार्ग के साधना है, इसलिए हमें सत्संग में आना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी। सच है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि सत्संग में आना क्यों जरूरी है, उसके साथ यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित जो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको बता रहे हैं, तो उस पुस्तकों में बारे में थोड़ा डिटेल लेंगे। यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहब विजय दास। सर हमें बताइए जो संत रामपाल जी महाराज की जो लिखित पुस्तक है उनके बारे में बताइए, कैसा ज्ञान है, किस प्रकार ज्ञान देते हैं और मतलब क्या है, बताइए हमें।
संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद और 4 युगों का प्रमाण दिया है इसमें। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो अपना मानव धर्म ही का कर्तव्य है बड़ा। तो परमात्मा ने बताया कि जीव जाति है, सबकी कीड़ी थी माटी हाथी शक में जीव एक ही है। और परमात्मा ने बताया कि मानव ही अपना धर्म है और मानव में एक दूसरे से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया कि आपस में भाईचारा में सबको रहना है यहाँ और अपना कल्याण मोक्ष करवाना है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर बुक की प्राइस कितनी है सर? सर बुक की प्राइस संत रामपाल जी महाराज सिर्फ 20 रुपया में रखी है। और यह बाजार में तो ये बुक मिलती नहीं है स्टोर पे कभी। यह सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का अन्य भक्तजन है वो परमात्मा की सेवा करते हैं। जी धन्यवाद जी। सत साहब। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नीलेश दास। सर जो जीने की राह, जीवन और रस्तों जीने की राह जो आपने बुक पकड़ रखी है उसमें क्या ज्ञान है, और जो आज की युवा पीढ़ी है उनको पढ़ने से क्या लाभ होगा, उनको थोड़ा हमारे विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज की किताब है जीने की राह। इस किताब को पढ़ने से सभी युवा पीढ़ी आज की जो युवा पीढ़ी जो नशे करती है और बाकी कोई बुराई करती है, जो भी बुराई करती है वो सब बुराई इस किताब को पढ़ने से छूट जाती है। जी धन्यवाद जी। सत साहब। दोस्तों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में हम आए और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनसे हम मिले और हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान देते हैं और सत्संग में आने से कितना लाभ होता है। और हमने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों में भी पढ़ा। यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो ज्ञान भी सुन रहे हैं। तो बन रहे हमारे साथ सतलोक टी गुजरात के साथ। धन्यवाद जी। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।